नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट को लगाते हो तो प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाया करो, तभी आपको अपनी स्कोर पता चल पाता है। अन्यथा अगर आप प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं लगाओगे और आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट पूरा लगाया करो, चाहे आप 10 प्रश्न सही करो, चाहे आप पूरे के पूरे प्रश्न सही करो, लेकिन ईमानदारी के साथ स्कोर जरूर शेयर करो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 251 है आपके सामने की हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो बताओ किसके लिए होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। 251 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 252 है आपके सामने की पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए। तो इसके लिए एक्स वाई गुणसूत्र होना चाहिए। 252 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक करना मुझे मोटिवेशन देता है। ड्यूटी के साथ साथ आपके लिए एक कंटेंट प्रोवाइड कराना एक चुनौती भरा कार्य होता है। प्रश्न संख्या 253 है आपके सामने कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। 253 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 254 है आपके सामने कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसमें निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो बताओ कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निर्धारित नहीं है। 254 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 255 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आती है। बताओ किसके अंतर्गत आती है। 255 का राइट आंसर। तो ये शक्ति आती है संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, यानी ये सभी ऑप्शन क्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 256 है आपके सामने कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो कब लाया गया था। तो ये पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में। 256 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 257 है आपके सामने कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया। तो कौन से साम्राज्य को रोहिमा कहा गया था सुलेमान के द्वारा। तो वो साम्राज्य था पाल साम्राज्य। 257 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 258 है आपके सामने कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। तो कौन बने थे। तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो पथ प्रदर्शक बने थे वो बने थे सर सैयद अहमद खां। 258 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 259 है आपके सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। तो कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं महात्मा गांधी। 259 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 260 है आपके सामने कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या हुई थी। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। 260 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 261 है आपके सामने कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध किससे है दहसाला बंदोबस्त का। तो इसका संबंध है टोडरमल से।
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 262 कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो बताओ क्यों होता है हैंडपंप का गर्म पानी, ये बताना 262 का राइट आंसर। तो पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 263 है आपके सामने कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका दिखाई देने का मुख्य कारण वो है अपवर्तन। 263 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 264 है आपके सामने कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। 264 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 265 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुगल न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो बताओ किसने किया है, मुख्य न्यायाधीश वो कौन से थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो वो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 265 का। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 266 है आपके सामने कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। तो बताओ कौन सा है। तो कोल टार ये नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 267 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। 267 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 268 है आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। 268 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 269 है आपके सामने कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है। तो क्या जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, ये आपको बताना है। तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। 269 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 270 कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की जो घटना है वो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। 270 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 271वां प्रश्न आपके सामने कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। तो कौन सा है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। 271 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 272 है आपके सामने कि बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन है जो बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप जानते हो चावल ये नहीं आता है। 272 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 273वां प्रश्न आपके सामने खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताओ क्या नहीं आता है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत। तो गन्ना कृषि नहीं आती है। 273 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 274 है आपके सामने की इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बताइए कौन से राज्य की है। तो ये महाराष्ट्र की है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। 274 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 275 है आपके सामने कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि लिखी जाती। तो ये खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी
275 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में मात्र इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।